ऋषियों की सभा में, महापुरुषों की सभा में महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की चर्चा हुई। और जो सत्कर्म करता है उसकी चर्चा तो होनी है, और जो दुष्कर्म करता है उसकी भी चर्चा तो होनी है। और हमारे द्वारा कुछ भी अच्छा कार्य होता है और संत जनों में अगर हमारी चर्चा होती है, महापुरुषों के बीच में हमारी चर्चा होती है, तो समझना चाहिए कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सफल है। दुनिया का कोई भरोसा नहीं है कि दुनिया कब प्रशंसा करे और कब निंदा करे। लेकिन संत महापुरुषों का ऐसा है कि वो किसी की झूठी प्रशंसा करते भी नहीं है और किसी की निंदा तो वो करते नहीं। लेकिन संतों के द्वारा जब प्रशंसा हो तो समझना चाहिए कि हम वास्तविकता के अंदर मान के पात्र बन गए। तो वहाँ संतों महापुरुषों की, ऋषियों की सभा में महाराज हरिश्चंद्र के सत्य की चर्चा हुई। तो विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि कितना सत्य का अवलंबन लेते हैं, कैसे सत्यवादी है। अरे मैं ऐसी परीक्षा लूंगा कि उनको उनके सत्य से डिगा दूंगा। ऋषियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने, सबने कहा कि हे ऋषिराज, हे विश्वामित्र, आप सबकी परीक्षा लेने की भली कोशिश करो, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र की परीक्षा मत लेना, क्योंकि उनका सत्य को डिगाना बहुत कठिन है। और ऐसा संतों ने कहा कि चंद्र टरे सूरज टरे। ये वहाँ ऋषियों की सभा में सूत्र उच्चारण हुआ है कि चंद्र टरे सूरज टरे, टरे धरती आकाश। एक बार चंद्रमा टल सकता है, एक बार सूर्य टल सकता है, एक बार धरती टल सकती है, एक बार आकाश टल सकता है। और
सत्यव्रत हरिश्चंद्र को डरे न टारो जाए, न तो वो टल सकता है और न टाला जा सकता है। महाराज हरिश्चंद्र को सत्य से कोई डिगा नहीं सकता है। ये ऋषियों की सूत्र थे कि चंद्र टरे, सूरज टरे, टरे धरती आकाश, ये सब कर सकते हैं, लेकिन महाराज हरिश्चंद्र के सत्य को डिगाया नहीं जा सकता। तो विश्वामित्र ने कहा कि मैं तुम्हारी सबकी बात नहीं मानता, मैं तो खुद जाऊंगा, परीक्षा लूंगा। और ऐसा उपाय करके और विश्वामित्र ऋषि आ गए हैं अयोध्या में, क्योंकि महाराज हरिश्चंद्र कहाँ के राजा हैं? अयोध्या के राजा हैं। और ऐसे सत्य का अवलंबन करने वाले, वचन का पालन करने वाले ऐसे महाराज हरिश्चंद्र सत्यनिष्ठ, वचननिष्ठ, और वहां आ गए। तो विश्वामित्र ने क्या किया? एक जंगली सूकर का वेश बनाया, जंगली सुअर जो होता है उसका वेश बनाया, और आकर के और वहां अयोध्या के बाहर जो अयोध्या का बहुत अच्छा बगीचा था, उस बगीचे को आकर के वो उजाड़ने लगे। जब उजाड़ने लगे तो बगीचे के जो कर्मचारी थे, वो कर्मचारी उसको भगाने की कोशिश कर, क्योंकि जीव हिंसा तो मना किया हुआ था, इसलिए उसको भगाने की कोशिश करने लगे। लेकिन इतने ही उपाय किए गए, लेकिन उनको अगर असली जंगली सुअर हो तो भागे, ये तो सब माया भी है ना। और सारे कर्मचारी उस जंगली सुअर को भगाने का प्रयास में असफल हो गए। तो महाराज हरिश्चंद्र को आकर के कहा कि महाराज आपका नगर का बगीचा तो उजड़ रहा है, और महाराज देखो उच्छृंखलता तो उस जंगली सुअर की इतनी है कि पूरा बगीचे को तहस-नहस कर दिया है। और महाराज ये पब्लिक के लिए, आपकी प्रजा के लिए मनोरंजन का साधन है ये गार्डन, ये बगीचा, और उसको वो जंगली सुअर उजाड़ रहा है। अब तो महाराज उसको आपको दंड देना ही होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाए, हमारे सारे प्रयास असफल हो गए हैं, तो आप ही कुछ करिए। और उस समय महाराज हरिश्चंद्र जो है स्वयं अपनी घोड़े पर बैठ करके और उस जंगली सुअर को मारने के लिए, क्योंकि दंडित करना जरूरी है, नहीं तो वो बहुत कष्ट देगा, तो महाराज हरिश्चंद्र स्वयं उस घोड़े पर बैठ करके और उस सुअर के पीछे, और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र को आता हुआ देखा, तो ये तो विश्वामित्र ने माया से अपनी योगबल से सुअर का रूप बनाया था, तो वो भागे। तो जंगली सुअर आगे आ गए हैं और महाराज हरिश्चंद्र घोड़े के ऊपर पीछे पीछे। महाराज हरिश्चंद्र की सेना भी पीछे रह गई, अकेले महाराज हरिश्चंद्र रह गए। और बहुत दूर तक ले जाते विश्वामित्र ने अपनी माया समाप्त कर दी। वो सुअर कहाँ अदृश्य हो गया, कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन विश्वामित्र ने दूसरी माया की रचना करी, और दूसरी माया की रचना क्या की? स्वयं एक पुरोहित का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया, और अपनी माया से, क्योंकि विश्वामित्र 60,000 वर्ष की तपस्या करने वाले, तो सारी ये सब सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी, तो अपनी उस सिद्धियों के बल पर उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप बनाया स्वयं ने, और एक लड़का और एक लड़की बनाई, और स्वयं ब्राह्मण बनकर के एक वृक्ष के नीचे उन दोनों की शादी कराने का उपक्रम करने लगे। और उधर से कौन गुजरा? महाराज हरिश्चंद्र गुजरे। वो जंगली सुअर तो मिला नहीं, थक गए,
और वहां वटवृक्ष के नीचे देखा कि कोई पुरोहित जो है एक जोड़े की शादी करवा रहा है। महाराज हरिश्चंद्र वहां पहुंचे तो पुरोहित के रूप में कहने लगे, विश्वामित्र आओ आओ राजन आओ, ये पुण्य का लाभ आप ही ले लो। और देखो मैं जो है ना, मैं तो एक धर्म कार्य कर रहा हूं कि ये युवक और युवती दोनों आपस में प्रेम है इनको, और मैं इनको संसार के वैवाहिक बंधन में बांध रहा हूं, इनका विवाह करा रहा हूं। लेकिन न तो इस लड़के के कोई माता पिता है और न कोई इस लड़की के माता पिता है। और सवाल ये है कि इस लड़की का कन्यादान कौन करे? सवाल क्या है? इस लड़की का कन्यादान कौन करे? तो महाराज आपसे अच्छा कन्यादान का लाभी और कौन हो सकता है? और ऐसा कहा गया है कि कन्यादान करना एक बहुत बड़ा पुण्य का भाग है। और जिन लोगों को कन्या नहीं होती है ना, वो लोग भी क्या करते हैं, किसी और की कन्या का कन्यादान लेते हैं कि ये सौभाग्य जीवन के अंदर हमें प्राप्त हो, ये अवसर हमारे को जीवन के अंदर प्राप्त हो कि हमें किसी कन्यादान का अवसर प्राप्त हो। और वो महाराज हरिश्चंद्र, आपसे अच्छा ये पुण्य का भागी कौन हो सकता है? तो आप बैठ जाओ कन्यादान के लिए। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं, कन्यादान तो वर को देता है, लेकिन साथ में जो कन्यादान करता है उसको उस कन्या के जिंदगी के निर्वाह की बहुत सारी वस्तुएं दी जाती हैं, जानते हो? देखो, कन्या का पिता जो है ना, अपनी ओर से अपने कलेजे की कोर को तो दान करता ही है, करता है कि नहीं करता? 25 साल तक 20 साल तक उसको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, दुलार किया है, प्यार किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, होशियार किया है, और इतना सब कुछ करके और पिता अपनी कन्या को, उस वर को दान कर देता है। लेकिन उसके साथ में उस कन्या के जीवन निर्वाह की वस्तु है, देते कि नहीं देते? उसको गहने देते हैं, उसको कपड़े देते हैं, उसको पलंग देते हैं, उसको बर्तन बासन देते हैं, यहाँ रसोई से लगा करके बेडरूम तक की सारी, बोलो ना, सामग्रियां दी जाती। किस लिए? क्योंकि वो कन्या जाकर के सुखी है, उसको सारी व्यवस्था करके जो है दी जाती है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं है कि जिससे कि मैं कुछ कन्यादान में कुछ रखना पड़ता है ना, तो मेरे पास रखने के लिए अभी कुछ भी नहीं है। और कन्या को भी कुछ दिया जाता है और वर को भी कुछ दिया जाता है, साथ में वर को भी देते हैं ना। जैसे लोगों के अंदर रिवाज है कि सगाई होती है तो नाम तो होता सूट का कपड़ा, बोलो ना, नाम क्या होता है? सूट का कपड़ा। और दिया इतना जाता है कि सारी जिंदगी भर सूट पहनता रहे तो भी खर्चा नहीं होगा। क्यों रोशन जी, बराबर है ना? बोले, और चर्चा कितनी होती है, बोले सूट का पैसा कितना दिया, बोले कितना दिया, बोले 25 लाख। अब 25 लाख का सूट तो वो सारी जिंदगी पहनता रहे तो भी फटने वाला, लेकिन नाम क्या है? सूट का कपड़ा, सूट का दिया था। तो वहां कहा कि लड़के को भी कुछ देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है और लड़की को भी देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अभी कन्यादान में कैसे बैठ सकता हूँ? और आप चलो मेरी राजधानी। क्या कहा?
मेरी राजधानी चलो, और मेरी राजधानी चलो तो आराम से मैं इनका शादी विवाह का सारा क्रम करवाऊंगा। लेकिन विश्वामित्र बोलते हैं राजन तुम्हें पता नहीं है विवाह का मुहूर्त अब भी है। विवाह का मुहूर्त अभी है, इसलिए अभी विवाह करना है। और तुम्हारे पास अगर कन्यादान में रखने के लिए अभी कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं, देखो दो वस्तु तुम्हारे पास में है। बोले क्या है? बोले एक तो घोड़े की लगाम, घोड़े पे बैठे हैं ना, तो घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में है, और दूसरा आपके पास खजाने की चाबी है। चाबी किस पे है? खजाने की चाबी आपके पास में। तो दो काम आप कर सकते हो। बोले क्या? बोले कन्यादान में आप ऐसा करो कि अभी तो प्रतीक रूप में चाबी रख दो। कन्या के हाथ में चाबी रख दो, और वर को जो देना है तो आप घोड़े की लगाम उसको पकड़ा दो, बस इतना कर लो, बाकी काम तो देख लेंगे बाद में। अब महाराज हरिश्चंद्र समझ नहीं पाए और कहा चलो ठीक है। और कन्यादान के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने जो वो खजाने की चाबी थी वो चाबी कन्या के हाथ में और वर के हाथ में घोड़े की लगाम दे दी और कन्यादान कर दिया। और कन्यादान करके और बाद में विश्वामित्र कहने लगे कि देखो कन्या को भी तुमने दे दिया, वर को भी तुमने दे दिया, लेकिन मैंने शादी करवाई है तो पुरोहित की दक्षिणा कौन देगा? तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा पुरोहित की दक्षिणा भी मैं दूंगा क्योंकि मैंने शादी करवाई है। तो मांग लो ब्राह्मण देवता, मांगो आपको क्या चाहिए? तो कहा मुझे 4 मण सोना चाहिए। अब उस जमाने में तो सोने के भाव जो भी रहे होंगे, अभी के जाओगे तो मण सोने में तो लेकिन विश्वामित्र ने कहा मुझे 4 भार शब्द लिखा है यहाँ पे, तो बोले 4 मण सोना चाहिए। तो राजा ने कहा ठीक है महाराज आपने शादी करवाई है तो मैं आपको 4 भार सोना देने का मंजूर करता हूँ, राजधानी चलो। और जैसे ही महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर बैठने लगे, विश्वामित्र कहने लगे रे राजन क्या करते हो? घोड़े की लगाम तो तुमने वर को दे चुके हो और खजाने की चाबी कन्या को दे चुके हो, और बड़ा माया से वो कन्या और वर था वो तो अदृश्य हो गए। लेकिन महाराज चलो मैं बैठता हूँ घोड़े पे, पीछे पीछे आओ। अब विश्वामित्र पुरोहित के रूप में बढ़ गए घोड़े पे और महाराज हरिश्चंद्र पीछे पीछे पैदल आ रहे हैं। और विश्वामित्र ने घोड़े को दौड़ाया और दौड़ा करके दूर जाकर के कहते रहे इतना धीमे चलते हो क्या? और मेरे और भी तो बहुत सारे काम हैं, और भी तो विवाह निपटाने हैं, जल्दी चलो फटाफट, कहाँ दोगे मुझे 4 बार सोना? कन्या और वो तो अदृश्य हो गए। नगर में पहुंचे और नगर में पहुंचे और महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज लाओ चाबी। क्या कहा? चाबी लाओ। बोले चाबी क्यों? बोले खजाने में से आपको 4 भार सोना दे देता हूँ। विश्वामित्र कहने लगे राजन ये तो अन्याय है। बोले क्या मतलब? बोले मतलब सीधा सा है कि चाबी सौंपने का मतलब क्या होता है? कन्यादान में तुमने चाबी रख दी तो चाबी सौंपने का मतलब कोई वो लोहे की चाबी को दिया जाता है क्या? चाबी सौंपने का मतलब है कि उसको खजाना, सीधी सी बात है ना। जिस दिन घर के मालिक के द्वारा बहू को बेटे को क्या दिया जाता है और कहते भी क्या मैं तो चाबी दे दी। चाबी देने का मतलब कोई लोहे की चाबी से मतलब थोड़ी है, यानी मैंने खजाना मैंने चाबी दे दी यानी तिजोरी
सौंधी खजाना सौंप दिया। तो महाराज हरिश्चंद्र को विश्वामित्र कहने लगे, चाबी तुमने कन्यादान में रखी, इसलिए वो चाबी तो साथ में खजाना भी उस कन्या का। और महाराज सुनो, ये घोड़े की लगाम जो तुमने वर को सौंपी ना, तो जहां तक इस घोड़े की दौड़ है और तुम्हारा राज्य है, वो सारा का सारा राज्य भी दान हो चुका है। और दान में से दान नहीं किया जाता। चाबी तुम सौंप चुके हो, तो खजाना किसका हो गया? कन्या का हो गया। और घोड़े की लगाम तुम सौंप चुके हो, इसलिए सारा राज्य भी किसका हो गया? उसका वर का हो गया। अब तुम दी हुई वस्तु में से फिर लेकर के दान करते हो, ये बड़ा अधर्म है। तुमने दे दी, तुम दान कर चुके हो, और उसको वापस लेकर के और उसमें से तुम दान करना चाहते हो, ये बड़ा अधर्म है। ध्यान देना, कई बार ऐसा होता है ना कि हमने क्या किया, हमने किसी को 100 रुपया दक्षिणा दे दी। हाँ, 100 रुपया हमने दे दिया, किसी को 100 दे दिया, 500 दे दिया, और बाद में उसको कहे कि ला भैया इसमें 100 में से 50 दे, और वो 50 लेकर के और फिर 50 उसी को दो, तो ये धर्म हुआ कि धर्म हुआ? क्योंकि एक बार तुम दे चुके हो ना, और फिर उसी को लेकर के और उसी में से फिर दोबारा दक्षिणा दे रहे हो, तो ये धर्म नहीं हुआ, अधर्म। क्योंकि एक बार जो दिया जा चुका है उसी को वापस लेकर के फिर तुम दक्षिणा दे रहे हो। तो महाराज हरिश्चंद्र, चाबी आप सौंप चुके हो कन्या को, घोड़े की लगाम आप सौंप चुके हो वर को, इसलिए उस दिए हुए दान में से दान नहीं किया जा सकता। दिए में से दान में से दान नहीं किया जा सकता। और बहुत प्यारी कथा मैंने सुनी है कि एक बार पूज्य मुरारी बाबू ने ये कथा सुनाई थी कि सौराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा किस्सा हुआ। सौराष्ट्र की धरती पर एक ऐसा ही किस्सा हुआ कि एक व्यक्ति ने 1 बीघा जमीन जो है किसी मंदिर को दान कर दी। 1 बीघा जमीन किसी मंदिर को दान कर दी। अब मंदिर को दान कर दी, उसके बाद में मंदिर के ट्रस्टी लोगों ने उस जमीन के ऊपर कुछ भवन बनाने की तैयारी करने लगे। भवन बनाने की तैयारी करने लगे तो जब उस जगह को खोदा गया, उस जगह को खोदा गया तो क्या हुआ कि जैसे ही खोदा गया तो अंदर से मोहरों से भरा हुआ बड़ा एक चरु मिला। और जब चरु मिला तो वो पुश्तैनी जमीन थी, जिसने दान करी उसकी पुश्तैनी जमीन थी, और उसमें से इतना बड़ा सोने का चरु मिला। और जब चरु मिला तो ट्रस्टी लोगों ने, ट्रस्टी लोग बड़े ईमानदार, ट्रस्टी लोगों ने कहा उस आदमी की बलिहारी है कि उसने अपने को 1 बीघा जमीन दान में दी है, और अब ये धन निकला है, तो उसको बुलाया। जिसने दान में दी थी ना, उसको बुलाया और बुला करके कहा कि भैया आपकी ये पुश्तैनी जमीन, ये अभी आपने खरीदी नहीं, आपके 3, 4, 5 पीढ़ियों से ये चली आ रही है, और इस जमीन में से आपने मंदिर के लिए दान करी है, अब ये जमीन में से ये धन निकला है, तो हमारा ट्रस्ट का अधिकार, मंदिर का अधिकार जमीन पर है, धन पे। बात तो उनका तर्कसंगत बात थी कि हमारा अधिकार किस पे है? जमीन पे, क्योंकि तुमने जमीन दान कर दी है, इसलिए हमारा अधिकार तो जमीन पे है, लेकिन ये धन तुम ले लो, तुम्हारा है, तुम्हारा पुश्तैनी है, तुम्हारे परिवार वालों का है, तुम ले लो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि उसको क्या करना चाहिए? बोलो ना। दूसरा कोई होता तो कह देता चलो ठीक है यार, जमीन तो लाख रुपए की होगी और ये 50 लाख का माल मिला है तो ले लेता हूँ, हमारी है।
लेकिन उस व्यक्ति ने बड़ी सुंदर बात कही, जिसकी जमीन थी उसने बड़ी सुंदर बात कही। मुझे मराठी बापों ने इस कथा को बड़े विस्तार से कहा कि उस जमीन के मालिक ने बड़ी सुंदर बात कही और कहा कि देखो, मैं तो इस राम मंदिर को अपनी ओर से ये जमीन दान कर चुका, और जब दान कर चुका हूं तो दान करने के बाद ये धन निकला। आप बताओ धन कब निकला? दान मैंने कर दी, मंदिर को दे चुका था, और उसके बाद ये धन निकला है। तो अब इसके वर्तमान में मालिक कौन है? मंदिर है, मंदिर को दान दी है तो मंदिर मालिक है, और वर्तमान में मंदिर मालिक है, वर्तमान में जमीन को खोदा गया तो ये धन जो है ये धन मंदिर का है, इसलिए मुझे। लेकिन मंदिर के ट्रस्टियों ने कहा नहीं, भले ही आपने दान कर दी, लेकिन हमने तो जमीन दान ली है, धन दान नहीं किया। क्या कहा? हमने तो जमीन के हिसाब से दान लिया, हमको क्या थोड़ी मालूम था जिसमें ये धन है, तो हमने जमीन दान ली, इसलिए ये हक किसका है? आपका है। तो मुरारी बाबू ने कहा कि वो दोनों ही, जो जमीन मालिक है वो धन लेने के लिए तैयार नहीं है, और ट्रस्टी भी धन रखने के लिए तैयार नहीं है, और वो सब बोले मेरे पास आए। बापू के पास गए, मुरारी बापू के पास गए, तो मुरारी बापू से कहा, वो जमीन का मालिक कहता है, बापू बताओ इस धन पर अधिकार किसका होना चाहिए? और ट्रस्टी लोग कहने लगे कि धन पर अधिकार किसका हो, बताओ, हमें रखना नहीं है, वो जो मालिक वो कहता है मुझे भी नहीं रखना है। तो बापू ने कहा कि तुम अभी कलयुग में नहीं जी रहे हो, वास्तव में सतयुग के अंदर जी रहे हो। बड़ी सुंदर फैसला। और दोनों ने कहा कि बापू जो आप कहोगे वो हमें कबूल है। संत पर छोड़ दिया ना, बोले आप जो कहोगे वो हमें कबूल है। तो बापू ने फिर बहुत सुंदर फैसला दिया, बोले देखो, अगर इस जमीन का जो पहले मालिक था, आज मालिक कौन है? मंदिर मालिक है, लेकिन पहले जो इस जमीन का मालिक था, अगर उसके नसीब में धन होता, समझना चाहिए, क्योंकि 4 पीढ़ी से वो जमीन उसके पास रही, 4 पीढ़ी थी ना, 4 पीढ़ी से जमीन उसके पास रही, और उसके नसीब में अगर धन होता तो वो कभी का निकल गया होता। ये सारा नसीब के खेल है। क्यों? क्योंकि उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, उम्मीदों की दुनिया तो हर इंसान बसाता है, लेकिन पाता ही उतना ही है जितना तुम तकदीर लाता है। तो बापू ने फैसला ये दिया कि इस भाई की इच्छा नहीं कि अब मुझे धन नहीं रखना, बात इसकी ठीक है, और कहना भी उसका ठीक है कि हमारे नसीब में अगर होता, हाँ, हमारे नसीब में अगर होता तो 4 पीढ़ियों से ये जमीन हमारे कब्जे में थी, और मिलना होता तो मिल जाता, और हो सकता था कि मैं ये जमीन किसी को बेच भी सकता, ये जमीन मैं किसी को बेच भी सकता था, लेकिन जिसको बेचता उसके नसीब में था ही नहीं। इसलिए मेरे मन में क्यों भाव आया कि मैं मंदिर को प्रदान करूं, और हकीकत में इस धन पर अधिकार किसका है? ये इस धन पर अधिकार, ये जो राम मंदिर में राम जी विराजमान है, ये राम जी की संपत्ति है, राम जी का हक है। और वो व्यक्ति कहता है कि मैं तो दे चुका, मैं तो जमीन दे चुका, जमीन में जो भी है, और उसने बहुत सुंदर तर्क दिया, बोले ये जमीन है, मैंने दान कर दी, अब इस जमीन के अंदर अगर फसल बोई जाए, क्या तर्क दिया? अगर इस जमीन में फसल बोई जाए तो उस फसल पर अधिकार किसका होगा? बोलो ना, गेहूं बोया जाए, ज्वार बोई जाए, बाजरी बोई जाए,
तो उसका अधिकार किसका होगा? जो वर्तमान में मालिक है उसका अधिकार होगा। तो मैं तो जो भी दे चुका, जो दे चुका ये जमीन, तो अब इसके अंदर सोना निकले कि चांदी निकले कि जवाहरात निकले कि पत्थर निकले, कौन मालिक? राम मंदिर मालिक है। और फिर बापू ने कहा कि हकीकत में ये व्यक्ति रखना नहीं चाहता और ट्रस्टी लोग अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन न ट्रस्टियों की चली न उसकी चली। बोले ये सारी संपत्ति किसकी है? राम जी की है, क्योंकि राम जी को ये, राम मंदिर को ये दान दे चुका है। और अब इस संपत्ति का क्या किया जाए? तो बापू ने वो भी फैसला दे दिया कि इसके ऊपर जो आपका प्रोजेक्ट है, क्या प्रोजेक्ट है? बोले यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट विद्यालय बनाने का है। बोले वो संपत्ति विद्यालय बनाने में खर्च कर दी जाए, क्योंकि वो उस विद्यालय का नसीब उन विद्यार्थियों का नसीब है। तो कहने का भाव ये है कि विश्वामित्र कहते हैं कि अगर ये कुंजी, ये चांदी तुमने उस कन्या को दे दी है, तो उस दी हुई चीज में से देने का तुम्हारा अधिकार नहीं है। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा ठीक है महाराज, अधिकार नहीं है। तो प्रजाजन आ गए, बहुत सारे प्रजा के व्यक्ति आ गए और वो कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? बोले वो कुंजी तो कन्या की हो चुकी है, वो घोड़े की टांग जहां तक सुनाई देती है सारा राज्य उस वर का हो चुका है। मुझे तो क्या चाहिए? मेरा दक्षिणा का 4 भाग सोना। तो प्रजाजनों ने कहा ठीक है हम दे देते हैं। देखिए धर्म पर चलने का कार्य कायर का नहीं है। इसलिए बड़ा सुंदर कहा है कि बातों से जो राम मिले, बातों से जो राम मिले तो माने कीजो, बातों से अगर धर्म मिले तो माने भी कीजो, और माथा देता राम मिले तो चुप कर लीजो। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, यहाँ सरदे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये मोहब्बत की बातें उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सरदे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। प्रजाजनों ने कहा महाराज हरिश्चंद्र को बजाय हम जो है आपको सोना दे देते हैं। तो विश्वामित्र ने कहा प्रजाजनों तुम्हें मालूम नहीं है नियम? बोले क्या? बोले प्रजा की जितनी भी संपत्ति है सब राजा की होती है, प्रजा की। और बिल्कुल सही बात है। आप ध्यान देना, आप जिस मकान पर रहते हो और आपके नाम पर उस मकान की रजिस्ट्री है, लेकिन सरकार को अगर जरूरत हो तो बिना पैसे के आपकी संपत्ति सरकार, जानते हो ना, लोगों के पास मकानों की रजिस्ट्रियां थी रोड के ऊपर, लेकिन जरूरत पड़ी तो किसी को कोई मुआवजा नहीं, तोड़ ताड़ के रोड बना दिया सरकार ने, क्योंकि सरकार का सरकार कौन? तो विश्वामित्र ने क्या कहा कि प्रजा की जितनी भी संपत्ति है सबका मालिक कौन है? राजा है। और राजा कौन हो गया? वो जो वर था वो राजा हो गया। इसलिए आपकी संपत्ति में से भी दिया नहीं जा सकता। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा महाराज तो फिर ऐसा करिए, आप हमको बेच दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र तैयार हुए, महारानी सभ्या तैयार हुई और महाराज हरिश्चंद्र के पुत्र है रोहित वो तैयार हुए। बोले महाराज आप हमारे को 1.25 भार के अंदर सोने के हिस्से में हमको बेच दीजिए। तो प्रजाजन कहने लगे हाँ ये भी ठीक है, चलो हम खरीद लेते। क्या कहा प्रजाजनों ने? क्या कहा? हम खरीद लेते हैं। विश्वामित्र ने फिर कहा नहीं, अयोध्या की प्रजा तो खरीद ही नहीं
सकती है, क्योंकि अयोध्या की प्रजा की सारी संपत्ति तो पहले ही दूसरे की हो चुकी है, और इसलिए तुम्हारे को यहाँ नहीं बेचूंगा। चलो। कहाँ? अयोध्या से बोली काशी की ओर। विश्वामित्र लेकर के चले, और महाराज हरिश्चंद्र और महाराज महारानी सेव्या और पुत्र रोहित चले हैं। और ये इतना सब कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां आई, लेकिन फिर भी महाराज हरिश्चंद्र परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा ही सत्य है। जानते हैं परमात्मा को हम क्या कहते हैं? परमात्मा का नाम क्या है? सत्य। इसलिए तो हर महीने सत्यनारायण की कथा होती है। तो भगवान ही सत्य है। सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्य से योनि निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रम, और सत्यात्मकम त्वं शरणं प्रपन्ना। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, आपका आश्रय अगर मना कर दूं तो मेरा धर्म जाता है, मना कर देता हूं तो मेरा धर्म जाता है, और मैं धन को छोड़ सकता हूं, अपनी राजनानी को छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं धर्म को नहीं छोड़ सकता हूं। और हे मेरे परमात्मा, हे मेरे सत्य स्वरूप परमात्मा, मुझे सब कुछ छूट जाए लेकिन तेरा संग नहीं छूटना चाहिए। मेरे राम मुझको देना सहारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझको देना सहारा, मेरे राम मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया, इशारों से मुझे को बुलाती है दुनिया। न समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, न समझूं मैं जग का ये झूठा इशारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे दाता मुझको देना सहारा, मेरे दाता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। तेरे रास्ते से हटाए न कोई, तेरे रास्ते से हटाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई, लगन का ये दीपक बुझाए न कोई।
मैया हो तुम ही हो किनारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे दाता मुझे को देना सहारा, मेरे दाता मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। सुबह शाम तुझे को ध्याता रहूं मैं, सुबह शाम तुझे को ध्याता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं, तेरे प्रेम के गीत गाता रहूं मैं। तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, तेरा नाम है मुझको प्राणों से प्यारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे दाता मुझे को देना सहारा, मेरे दाता मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। मेरे राम मुझे को देना सहारा, मेरे राम मुझे को देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। हम धर्म पर दृढ़ रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे धर्म को डिगाने के लिए दुनिया पूरा पूरा प्रयास करती है। हम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं तो प्रतिज्ञा को डिगाने के लिए दुनिया पूरा प्रयास करती है, लेकिन अगर आप धर्म को दृढ़ रख करके पकड़े हुए हैं, और इसलिए कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, जो अपने धर्म की रक्षा करता है तो धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म की रक्षा नहीं करता और धर्म को छोड़ देता है, कई बार धर्म को छोड़ने के लिए प्रलोभन आते हैं जिंदगी में, और कई बार धर्म को छोड़ने के लिए भय भी आते, लोग डराते हैं, ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, ये धर्म मत करो, ये मत करो, ऐसा डराने के भी प्रसंग आएंगे, और कई बार प्रलोभन भी आएंगे। अरे बोले तुम क्या करते हो, आप जानते नहीं, कई लोग जो है ना, ज्यादातर हिंदुस्तान में ईसाई मिशनरी क्यों फैली, क्योंकि वो लोग कहते हैं नौकरी भी देंगे और छोकरी भी देंगे, बोलो ना, नौकरी भी देंगे छोकरी भी देंगे, बस इतना कर लो कि तुम हिंदू धर्म को छोड़ करके और ईसाई बन जाओ। और जो लोभी आदमी है ना, वो क्या करते हैं,
वो अपने धर्म का त्याग कर देते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, स्वधर्मम निधनं श्रेय। अपने धर्म का पालन करके अगर मृत्यु भी आती है तो मृत्यु का वर्ण कर लो, लेकिन अपने धर्म का कभी त्याग मत करो। आज गुरु गोविंद सिंह का नाम आता है तो श्रद्धा से हमारा मस्तक क्यों झुक जाता है। औरंगजेब ने तो कह दिया था ना गुरु गोविंद सिंह को कि आप मुस्लिम बन जाओ, और आप बन जाओगे तो आपके पीछे पूरा सिख समाज मुस्लिम हो जाएगा, इसलिए आप बन जाओ, और नहीं तो तुम्हारे बेटों को दीवार में चुन दूंगा। और बेटों को दीवार में चुन दिया, गुरु गोविंद सिंह का मस्तक काट दिया। लेकिन आज गुरु गोविंद सिंह का नाम अगर आता है तो श्रद्धा से हमारा, बोलो ना, आज भी दिल्ली के अंदर चांदनी चौक के अंदर जो गुरुद्वारा विद्यमान है उसका नाम क्या है? शीशगंज गुरुद्वारा, जहां मस्तक काटा गया। आज करोड़ों की संख्या में लोग वहां अपना नतमस्तक होते हैं। तो आज उनका नाम है तो क्यों है? क्योंकि उन्होंने जान तो दे दी लेकिन अपने धर्म को नहीं जाने दिया। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज हम अपने धर्म का त्याग नहीं करेंगे, हम तीनों प्राणियों को आप बेच दो। और विश्वामित्र आगे हैं, महाराज हरिश्चंद्र पीछे, महारानी सभ्या पीछे, और रोहित कुमार उनका बेटा आगे सबसे पीछे। और क्या क्या रास्ते में जा रहे हैं, अयोध्या छोड़ करके कहाँ जा रहे हैं? काशी में बिकने के लिए जा रहे हैं। लेकिन अब रास्ते में वहां बिकने की बात तो आगे आएगी, लेकिन अभी विश्वामित्र क्या क्या रास्ते में परीक्षा लेते हैं। महाराज हरिश्चंद्र को कहेंगे पानी पी लो, महारानी सभ्या को कहेंगे पानी पी लो, वो बालक रोहित को कहेंगे कि पानी पी लो। लेकिन ये कहते हैं, महाराज हरिश्चंद्र भी क्या कहते हैं, जब तक ब्राह्मण का हम सोना उसका दान बोला होगा, जब तक हम नहीं देते हैं तब तक हम पानी भी ग्रहण नहीं करेंगे। ये धर्म है। आज युग युग व्यतीत हो गए और आज हरिश्चंद्र का महाराज का नाम आता है तो हम मस्तक झुका देते हैं। क्यों मस्तक झुका देते हैं? हमारे कोई रिश्तेदार लगते हो, हमारे कोई सगे लगते हैं? नहीं, हमारे सगे भी नहीं, हमारे रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन उन्होंने सत्य धर्म का पालन किया। अब ये तीनों प्राणियों को लेकर के और विश्वामित्र चले हैं। काशी में क्या क्या स्थितियां निर्मित होती है, क्योंकि भागवत में ये प्रसंग आता है तो सूक्ष्म में कहना पड़ता है, समय की अपनी मर्यादा। लेकिन विश्राम सागर में तो बहुत विस्तार से और अपने पास जितना समय है कोशिश करेंगे।